Morning students, how are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 5। आज हम पाठ 8 भरत मिलाप व पाठ देखेंगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। आप सबने रामायण तो देखी होगी, है ना? तो राम किस लिए वन में गए थे? माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ यानी कि उनकी जो चरण में पहनते हुए ना पादुका, वो रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसीलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। तो चलो हम उनके साथ जो राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु जब वन में जाते हैं तो भरत को पता चलता है और वह उन्हें मनाने वन में जाते हैं। उस समय का यह दृश्य है और वह दृश्य हम यहाँ पे वार्तालाप के तौर पे देखेंगे। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य 1 में देखेंगे। राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यहाँ आवाज़ कहाँ से आ रही है? लक्ष्मण कहते हैं, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कहते हैं, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण कहते हैं, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? लक्ष्मण उत्तेजित होकर कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता कहती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण कहते हैं, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो भरत लक्ष्मण के, राम और लक्ष्मण के बीच जो वार्तालाप हुआ वो हमने देखा। अब भरत राम के पास आ रहे हैं, वो देखते हैं हम आगे। चलो दृश्य 2, दूसरा दृश्य जो है वो भरत और राम के बीच में जो वार्तालाप होता है। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरण में पड़ते हैं और राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। अब जो भरत है वो राम को प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए। चलो अब हम आगे देखते हैं। राम कहते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारे प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक कहता है। तब जो नागरिक वो साथ में आए हैं वो कहते हैं, प्रभु नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम कहते हैं, नगरजनों इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब देखो, जब राम वनवास गए थे तो उनको वापस लाने के लिए भरत के साथ जो अयोध्यावासी थे वो भी गए थे। उन्होंने राम भगवान को प्रार्थना की कि आप वापस चलो और आप ही राजा बनो। तब राम उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भरत मेरा भाई है और जब तक मैं वनवास करके पूरा न लौटूं तब तक आप भरत को राजा मानो, क्योंकि उनके लिए उनका माता पिता का जो आज्ञा का पालन करना है वो सबसे बड़ा कर्तव्य था। भरत कहते हैं कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो? चलो तब भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी जो पादुका होती है, पाँव में लकड़े की हम चंपल बनाते हैं ना, वो उसे हम कहते हैं खड़ाऊ। राम कहते हैं, खड़ाऊ
खड़ाऊ का क्या करोगे? तब भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रख के आपके लौटने तक सेवक की तरह मैं राजकाज करूँगा। तब भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजनों राम और भरत की जय जयकार बुलाते हुए विदा होते हैं। तो अब आपको ये वार्तालाप और ये दृश्य समझ में आ गया। अब हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। कुटिया यानी झोपड़ी, शायद यानी कदाचित, शक यानी शंका, निकट यानी नज़दीक, चरण यानी पैर, दोष यानी अपराध, कर्तव्य यानी फर्ज, आदेश यानी हुक्म अथवा तो आज्ञा, खड़ाऊ लकड़ी की बनी हुई पादुका। समझ में आया? चलो अब मुहावरे देखते हैं। उत्तेजित होना यानी गुस्से होना, गले लगाना यानी प्यार से मिलना, गदगद होना यानी पुलकित होना, आनंदित होना। चलो अब हम जो वर्कबुक का स्वाध्यायी है वो देखेंगे। चलो यहाँ पे भरत मिलाप एकांकी जो है वह नाट्य के प्रश्न के उत्तर है। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक वे वनवास पूरा करके न लौटे तब तक भरत को अपना राजा माने। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता, किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता। मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। अब आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ, बीमारी के समय उसकी सेवा करता हूँ, मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। तो यह थे क्वेश्चन आंसर। बाकी के नीचे हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की ऊंची आवाज़ से पढ़ना है, सिर्फ हमें पढ़ना है और आपको रीराइट यहाँ पे लिखना है। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। तो ये सब इस तरह से आपको लिखने हैं। मुहावरे के अर्थ हमने देख लिए हैं पहले भी, तो वही तरह से मुहावरे के अर्थ है। मैं आपको फोटो भेज दूंगी तो आप उसमें से देख के लिख लेना। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए थे। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक वे वनवास पूरा करके न लौटे तब तक वह भरत को आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने और उसके आदेश का पालन करें। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। भरत राम से खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते थे? भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करना चाहते थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। इन दोनों में फर्क होता है। देखो, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया, और यहाँ पे दूसरा है मैं तुझे रोटी ले जाने न दूंगी, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं का उपयोग करके आपकी वर्कबुक में आपको लिखना है। चलो अब कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर जोड़ मिलाइए। देखो, ये आपकी बुक में है, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी आपको मैं वर्कबुक में करवा देती हूँ। यहाँ पे कीमत को हम जो रैपर होता है उस पे लिखा होता है MRP यानी कीमत। वजन उसका इंग्लिश में होता है वेट। उत्पादन दिनांक यानी जब चीज़ बनी होती है उसकी तारीख, उसे MFD कहते हैं। उपयोग की अंतिम दिनांक उसे एक्सपायरी डेट कहते हैं।
शाकाहारी तो हरा जो निशान होता है तो वो शाकाहारी होता है। मांसाहारी तो उसके ऊपर एक ऐसा बॉक्स बनाया हुआ होता है और उसमें लाल रंग होता है तो उसे मांसाहारी कहते हैं। प्रमाणित खाद्य पदार्थ यानी एग मार्क वाला जो निशान होता है उसे सरकार द्वारा फूड फैक्ट्री जो होती है उसमें प्रमाणित किया हुआ होता है। तो इस तरह से आपको करना है आपकी वर्कबुक में।